नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बीके मैथमेटिक्स वाला पर। तो आज हम आप सभी को बिहार बोर्ड क्लास 10th का मैथ बताने वाले हैं, जो कि परीक्षा में हर समय पूछते रहता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आपके सामने क्वेश्चन दिया गया है, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1, 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है, जहाँ q कोई पूर्णांक है। तो इसको जो है एल्गोरिथम विधि से बनाएंगे, ठीक है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि से। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर आपको दिया गया है कि कोई भी विषम पूर्णांक को हमको जो है 6q+1, 6q+3 और 6q+5 के रूप का होता है, यह आपको दिखाना है या प्रूव करना है, ठीक है। तो चलिए, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि आप मानना है, पहले मानना है। क्या मानना है? माना कि ए मानना है, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या बोलता है, ए बराबर BQ+R बोलता है, ठीक है। तो ए हमको मानना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए बी दिया हुआ है, BQ+R दिया हुआ है, लेकिन ए नहीं दिया हुआ है, तो हमको ए मानना होगा। माना कि ए जो है एक विषम पूर्णांक है, विषम पूर्णांक है, ठीक है, मान लिया। ए को विषम पूर्णांक मान लिया, तथा यहाँ पर बी की जगह क्या है, 6 है, यानी कि 6 जो है यह क्या है, एक भाजक है, ठीक है। यह दो चीज़ हमने मान लिया है, ठीक है। आप लोग क्या जानते हैं, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या बोलता है, ए बराबर BQ+R, ठीक है। आप देखिए, तो यहाँ पर ए बराबर BQ+R, तो यहाँ देखिए, तो यहाँ क्या है, ए का यहाँ ए ही रहेगा, बी की जगह क्या है 6 है, क्यू की जगह क्यू है, प्लस आर की जगह 1 है, ठीक है। अब इसको हम दिखाते हैं यहाँ साइड में, देखिए ए बराबर 6q+R, तो यहाँ पर ऐसे जब भाग करेंगे तो यहाँ क्या हुआ, बी क्या है 6 है, 6 यहाँ रहेगा, ए क्या है यहाँ है, ठीक है, और क्यू कहाँ रहेगा, यहाँ रहेगा, और 1 कहाँ रहेगा, यहाँ रहेगा। भाजक, भागफल, भाज्य और शेष, यही होता है, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पर आपको आर का मान यहाँ क्या दिख रहा है, यहाँ पर आर होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आर का मान क्या क्या हो सकता है, क्योंकि आर का मान जो है भाजक से छोटा होता है, यह भाजक है, इससे आर का मान छोटा होता है। तो यहाँ पर आर का मान क्या क्या हो सकता है, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है और 5 हो सकता है, 6 नहीं हो सकता है, ठीक है। यानी कि हमारे पास इतना संभव मान दिया, संभव मान निकल सकता है। तो आप लिखेंगे, अतः आर के संभव मान क्या क्या हो सकता है, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है और 5 हो सकता है। इतना आर का मान हो सकता है। चलिए अब फिर करेंगे यूक्लिड विभाजन परमिका से ए बराबर BQ+R। अब यहाँ क्या करेंगे, आर का मान पहले हमको 0 रखेंगे, आर बराबर 0, तब ए बराबर क्या हो जाएगा, बी का मान क्या है 6 है, 6 यहाँ दिया हुआ है, बी का मान ये रहा, आर बराबर 0 और बी बराबर 6, तब ए बराबर BQ+R, आर का मान 0, आर का मान 0, ठीक है। आप क्या करेंगे, दोबारा जब आर बराबर 1 रखेंगे और बी बराबर तो 6 होगा ही, तब क्या होगा, ए बराबर 6q+1। फिर जब आर बराबर 2 रखेंगे, बी का मान तो 6 है ही, तब क्या होगा,
ए बराबर 6q प्लस 2। फिर क्या करेंगे, जब r बराबर 3 रखेंगे, b का मान 6 होगा, तब a बराबर हो जाएगा 6q प्लस 3। फिर क्या करेंगे, जब r का मान हम 4 रखेंगे और b का मान 6 रखेंगे, तब क्या होगा, a बराबर 6q, r का मान हम क्या रखेंगे 4 धरे हैं, यहाँ 4 आ जाएगा। जब क्या करेंगे, r का मान 5 धरेंगे, b का मान 6 होगा, तब क्या होगा, a बराबर 6q प्लस 5। बस इतना ही हो सकता है। अब आपको पूछा है क्वेश्चन में क्या पूछा था कि इतना इतना और इतना विषम पूर्णांक होता है कि नहीं, यह प्रूव करना था। चलिए अब देखिए, यहाँ आइए, तो यहाँ देखिए आपके सामने यह दिया हुआ है, तो यह है, तो इसको विषम करने के लिए क्या करेंगे, 2 से यदि यह भाग लग जाएगा तो यह सम होगा, यदि यह 2 से भाग नहीं लगेगा तो विषम हो जाएगा। चलिए इसमें 2 से भाग देते हैं। यदि हम 6q प्लस 1 में, यानी कि 6q प्लस 1 में 2 से भाग देंगे तो 2 से भाग यह नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा, यहाँ 6 है, 2 का गुणांक है, लेकिन यह 1 है, यह 2 का गुणांक नहीं है, तो यह भाग नहीं लगेगा 6 से, यानी कि जब नहीं लगेगा। लेकिन इसको जब भाग देंगे 6q प्लस 2 को, तो 2 से भाग देंगे, तो देखिए 6q प्लस 2 को यदि 2 से भाग देंगे क्या होगा, 2 तिया 6, यानी कि कॉमन ले लेते हैं, 2 कॉमन ले लेते हैं, कॉमन ले लिए, यहाँ क्या बचा 3 बचा, प्लस यहाँ क्या बचा, यहाँ q बचा प्लस 1 बचा बटे 2, इस 2 से कट गया, बचा क्या 3q प्लस 1। आप देखिए इसमें करते हैं 6q प्लस 4, तो इसमें भी 2 से भाग देते हैं, 6q प्लस 4 डिवाइडेड बाय 2 बराबर क्या होगा, इसमें भी 2 कॉमन ले लेते हैं, बचेगा क्या 3q प्लस 2 बटे 2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए इसमें भी क्या करना है, 2 से भाग दे के देखते हैं, 6q प्लस 0 बटे 2, तो 0 तो हट ही जाएगा, बचेगा क्या 2 से 3 बार में ख़त्म हो जाएगा, यह क्या बचेगा 3q, यानी कि यह और यह क्या है सम है, क्योंकि यह 2 से कट गया, और जो बचा यह और यह तीनों क्या है विषम है। तो यहाँ पर लिखेंगे, इसलिए यहाँ a का मान 6q 6q प्लस 2 6q प्लस 2 या 6q प्लस 4 में 2, यानी कि 2 एक गुणनखंड है, यानी 2 एक गुणनखंड हो गया इसमें, यानी कि 2 से कट जाता है, लेकिन जबकि क्या है कि 6q प्लस 1 और 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5, कि 6q प्लस 1 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5 में 2 का गुणनखंड नहीं है, इसलिए क्या हो जाएगा 6q प्लस 1 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5 एक विषम पूर्णांक है। यही हो गया आपका प्रूफ, या क्या हो गया साबित हुआ, लिख देना नीचे में साबित हुआ, यह हो गया आपका आंसर। ठीक है, तो यह वीडियो आपको कैसा लगा, यदि अच्छा लगा होगा तो एक लाइक और सब्सक्राइब करके जाइएगा। मिलते हैं आप नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।